और वो ये है कि अर्थ का संबंध लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न है, पर वो लक्ष्मण जी के साथ नहीं रहते, श्री भरत के साथ रहते। अब शत्रुघ्न जी जो हैं तो उनके लिए दोनों शब्दों का रामायण में प्रयोग किया गया। कहीं तो उनके लिए लक्ष्मण का छोटा भाई बताया गया और कहीं ऐसा आता है कि जहां पर उन्हें भरत का छोटा भाई कहा गया। दोनों शब्द आप पाएंगे। और कुछ बड़ी विचित्र सी बात भी लगती है कि अब चित्रकूट में जब श्री लक्ष्मण के संदर्भ में गोस्वामी जी ने ये कहा, शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण जी ने हृदय से लगाया, तो कोई भी कवि लिखती कि यही तो लिखता कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया। पर गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि लक्ष्मण जी ने छोटे भाई को हृदय से लगाया। वे कहते हैं भरतानुज लक्ष्मणपुर बेटे, भरत के अनुज को लक्ष्मण जी ने हृदय से लगाया। सामने लक्ष्मण है, उनके सगे भाई है, तो भरतानुज। उसका अभिप्राय है कि अर्थ की भूमिका बड़ी विलक्षण है। श्री भरत मूर्तिमान धर्म है तो अर्थ का संबंध काम से भी है और अर्थ का संबंध धर्म से भी है, सही सही अर्थों में, सही रूप में। अगर अर्थ के साथ काम का संबंध न हो तो अर्थ संचित करके व्यक्ति जीवन व्यतीत कर लेगा। कई कृपणों की जो गाथाएं कही जाती हैं उसको मैं क्या दोहराऊं, तो उस व्यक्ति का वो जीवन बेचारा सारे सुख सुविधा को छोड़ करके केवल संग्रह करता जाता है और संग्रह को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने संग्रह किया, और कैसा संग्रह किया कि जिसे छोड़ के उसे जाना, ऐसी वस्तु भी संग्रह नहीं किया कि भाई यात्रा करनी है तो यात्रा करने में कुछ तो साथ रहेगा। पर ये जो बड़े बड़े समृद्ध हैं, जिन्होंने बड़ा धन एकत्र किया है, वो कितना लेकर के जाते हैं। और व्यंग यही है कि अगर किसी के शरीर पर आभूषण हो तो परिवार वाले उसे भी उतार लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इतना तो ले जाने दो, वो जाने वाला तो कहाँ है। माने परिवार को सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि ये तो बड़ी मूल्यवान वस्तु है, वहां क्यों जाए, किसी के हाथ में क्यों पड़े। और कैसी अनोखी बात है, व्यक्ति को सबसे अधिक चिंता होती है अपने नाम की, कि हमारा नाम बना रहे। और जितनी जमीन, जितनी जायदाद, जितनी वस्तु है, उसके उत्तराधिकारी सबसे पहले उसका नाम हटवा के अपना नाम लिखवाएंगे। ये बड़ा कटु सत्य है। आपने जीवन भर जिनको लक्ष्य बनाया, उन्होंने आपकी समृद्धि को भी ले लिया, और जिनके लिए आपने कहा कि मेरा नाम तो रहेगा, उन्होंने कहा पहले सबसे पहले ये ना हो जाए कि किसी और को मिल जाए, मेरा नाम चढ़ जाए। तो ये जो विडंबना है, यह विवेकी व्यक्ति जानता है। इसलिए शंकर जी ने कहा घर बनाया, वो तो बड़े विलक्षण देवता है। तो शंकर जी का घर है गिरिजा मन मानस मराल, पार्वती जी के हृदय में हंस के समान। पार्वती जी का हृदय मान सरोवर है, और ये पार्वती जी के हृदय के मान सरोवर में भगवान शंकर हंस के रूप में निवास करते हैं। लेकिन उससे ठीक अगला वाक्य क्या है, गिरिजा मन मानस मराल, काशी समसान निवासी। भीतर तो रहते हैं पार्वती के हृदय में, और बाहर बोले मसान में रहते हैं। शंकर जी से किसी ने कहा, ये कौन सा स्थान आपने चुना जहां कोई आना ही नहीं चाहता? तो शंकर जी ने हंस करके कहा
कि अंत में धाम काम से निकालने पर वो लोग यही तो ले आएंगे, घर से भी निकाल देंगे और नाम से भी छुट्टी। तो वो जहां आवेगा वो तो यही है, व्यंग यही है कि अब नाम और रूप तो दोनों मिट जाने वाला है, रूप भी भस्म हो जाएगा और नाम भी कब तक रहेगा, कैसे रहेगा। तो भगवान शंकर और कैसा अनोखा कार्य करते हैं कि जिस व्यक्ति से व्यक्ति कितना प्रेम करता है, पर मरने के बाद कवियों ने बड़ा कटु व्यंग्य किया। सूरदास जी महाराज का पद है कि घर वाले भी चाहते हैं कि जल्दी से, क्यों बोले घर के कहें बेग ही काढ़ो, भूत भय को खई, कहीं ऐसा न हो कि अधिक देर रह करके भूत बन के यहीं रह जाए। कितना मनुष्य स्वार्थी है, ये न समझ लीजिएगा कोई स्वार्थी, हम सब भी स्वार्थी, आप भी स्वार्थी। स्वार्थी कहते समय ये कहना कि ये सामने वाला स्वार्थी है तो बड़ा असत्य है। मैंने सृष्टि का स्वभाव ये है, इस सत्य का अभिप्राय नहीं है कि आप दिन भर अपने परिवारों से कहते रहे कि तुम तो बड़े स्वार्थी हो। ऐसा कहना तो बिल्कुल अभद्रता है और व्यवहार के आधार पर ठीक नहीं, पर हृदय में इस सत्य को जानना। और इसलिए भगवान आप देखेंगे शव को बाहर निकाला गया और अब उसको छूने के बाद नहाना होगा। कई लोगों की दृष्टि में नहाने का बड़ा महत्व है, क्यों नहीं है, शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन बाहर नहाते हैं कि भीतर भी नहाते हैं। बाहर ही भारी सारी शुद्धता आपकी है कि भीतर भी शुद्धि है। और तब बोले अब शव को छू लिया तो अपवित्र हो गए, और अपवित्र हो गए तो स्नान करो तो शुद्ध। जिसको इतना सम्मान देते रहे वो अपवित्र हो गया, उसको छूने के बाद नहाना आवश्यक हो गया। यही मानव जीवन की विडंबना है। और इसलिए शंकर जी ने क्या किया, कभी जब भस्म हो गई चिता पर कोई शव हो तो उसकी राख को सारे शरीर में लगा लेते। भगवान से किसी ने पूछा, जिसको सब अपवित्र मानते हैं आपने उसको भस्म बना करके, उसका नाम भी कितना सुंदर है, विभूति। विभूति ऐश्वर्य को कहते हैं, पर शंकर जी के यहाँ की विभूति क्या है, वो स्मशान की राख है। मानो भगवान शिव का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग जब तक वो धाम काम में था तब तक पवित्र मानते थे, और आज मैं जब देखता हूं धाम काम दोनों से छूट गया तो लगा कि आज बिल्कुल ठीक है। मानो इसका अभिप्राय यह है कि अगर अर्थ के विषय में व्यक्ति विचार से भी काम लेना चाहिए। और वो कोई, मैंने जैसा कहा कि वो किसी व्यक्ति पर व्यंग नहीं है, ये सारे मानव स्वभाव में व्यक्ति का ही अधिकांश में स्वभाव दिखाई देता है। तो इसलिए शास्त्रों ने बहुत बड़ा सुंदर उसका विशेषण किया कि भाई धन की तो तीन ही गति है, या तो भोग कीजिए, या दान दीजिए, या नष्ट हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि भोग करना माने काम के जीवन में जो स्थान है उस स्थान के लिए अर्थ का उपयोग करना चाहिए, किया जाता है। तो अर्थ की सार्थकता का अर्थ केवल संग्रह मात्र नहीं है। कम से कम जिस व्यक्ति ने अर्थ के द्वारा जीवन के कुछ सुखों को पाया और दूसरे लोगों को भी परिवार के दिया तो अच्छा कार्य करा है। और अगर उसने अर्थ का दान दे दिया तो फिर वो अपने परिवार से भी आगे बढ़ करके वो समस्त समाज के लिए कल्याणकारी हो गया। तो अर्थ का यह संबंध जैसे काम और धर्म दोनों से है, इसी प्रकार से शत्रुघ्न जी का संबंध जो है वो लक्ष्मण जी से भी है और भरत जी से भी, और उनकी भूमिका अलग अलग है। उस प्रसंग को जिन्होंने ध्यान से सुना होगा कि शत्रुघ्न जी ने जब मंथरा को दंड दिया तो गोस्वामी जी ने उस समय उनका नाम लक्ष्मण के छोटे भाई के रूप में लिया। सुनिधि से भरेवु लखन लघु भाई। मानो तात्पर्य क्या है, आप सुन चुके हैं, याद यदि हो
कि मंथरा लोभ की वृत्ति है, और ऐसी स्थिति में जब वह लोभ की वृत्ति भेद उत्पन्न करे, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करे, राम राज्य में बाधक बने, तो अर्थ की भूमिका यह है कि वह अर्थ होते हुए भी जो अनर्थ हुआ मंथरा के द्वारा, बस यही, मंथरा ने अनर्थ कर दिया। उसका तो नाम ही ऐसा अनोखा है कि अब वो आदि में मकार और अंत में रा लगता है कि राम नाम दोनों अक्षरों का सौभाग्य इस महादेवी को मिला हुआ, पर वो उसके मध्य में जो अक्षर है वो था माने त को जब आप पढ़ते हैं तभी अंत में त थ द ध न आता है, तो मानो थ के बाद द आने न पावे, इसलिए था खड़ा हो गया पहले। जब आगे बढ़ेंगे तो न द आवेगा, और उससे भी संतोष नहीं हुआ तो नौ को घुसेड़ दिया कि नहीं मानो ये मंथरा वृत्ति है। तो अब उस वृत्ति को मानो जो अर्थ में उस प्रकार से अनर्थ की सृष्टि कर रहा, वो दंड का पात्र है। उस समय लक्ष्मण जी सुनिरस भरेऊ लखन लघु भाई, और जब चित्रकूट में मिलन हुआ तो क्या लक्ष्मण जी किसी को अपना भाई मान करके हृदय से लगावेंगे क्या? शरीर का नाता वो नहीं मानते। तब गोस्वामी जी ने कहा, भरतानुज लक्ष्मण पुन बैठे। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। धन्य है शत्रुघ्न, जो भाई भरत का भक्त है, सेवक है, और वह भरत जिनकी प्रशंसा करते हुए प्रभु नहीं थकते। मानो ठीक उसी प्रकार से अर्थ का उपयोग भोग में भी होना चाहिए। ये नहीं कि अर्थ का उपयोग में भोग में होना ही नहीं चाहिए, जीवन की आवश्यकता है, श्रृंगार है, और उसकी अपेक्षा इसलिए गोस्वामी जी ने भोग की निंदा न करते हुए जब भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे, तो ये नहीं है कि भगवान राम कोई बलकल वस्त्र पहन के सिंहासन पर बैठते थे, हे भ्रम न हो जाए। अब ये नहीं कि खद्दर का कपड़ा पहन करके सिंहासन पर बैठ गए, वो प्रदर्शन थोड़ी है। वो समय जी ने कहा कि भगवान श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता से बलकल पहन लिया। माने कैकेयी जी इतनी स्वार्थी, और ऐसे गुरु से उन्होंने शिक्षा पाई थी कि उन्होंने, मंथरा ने कह दिया था कि महाराज दशरथ मान भी जाए तो राम को कोई जाने देगा क्या? राम का जादू तो चारों ओर है। तो ऐसा करना कि पहले से मुनिवेश तैयार रखो, जिससे ये बहाना न मिलने पावे कि पहले बलकल वस्त्र आवे और वृक्षाला आवे और कमंडलू आवे, तब न जाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है कि जब श्री राम के को देख करके महाराज दशरथ व्याकुल हो रहे हैं, चारों ओर श्री राम के प्रति लोगों का आकर्षण देख करके तो कैकेयी को क्रोध आ गया, और ये शब्द कहा कि देखो ये सब कितने अनर्थकारी, तुम्हें धर्म का पालन करने से रोक रहे। स्वार्थी व्यक्ति कैसे बोलता है, देखो तो तुम तो वन में तपस्वी बन करके जा रहे हो, और ये सब लोग तुम्हें नहीं जाने देना चाहते। मानो स्वार्थी व्यक्ति जब कभी बोलता है तो भाषा उसकी तो चतुराई और परमार्थ से भरी होती है, तभी उसका वो होता है। वो भी एक देवी ने मुंबई में गुजराती भाषा के कहावत कही, वो कहावत याद नहीं। वो उसमें कहावत का भाव यही है कि उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान सबका भला करो। कहा कि ये तो बड़ी ऊंची भावना है, पर उसने एक वाक्य जोड़ दिया, सबका भला करो पर प्रारंभ मुझी से करो। मानो बोलने में, वाहे देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जनु परमारथी। तो इसका अभिप्राय है कि उन्होंने कहा देखो तुम तो धर्म पालन के लिए जा रहे हो, पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हो, अपने धर्म की रक्षा जाने के लिए कह रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें जाने को नहीं कोई कहेगा। और तुरंत ले आकर के गोस्वामी ने मुनि पट भाजन आगे आनी, राम के आगे दे देख लो, हमने पहले से तैयारी कर रखा।
मैं चाहती हूं कि धर्म में विलंब नहीं होना चाहिए, और विलंब तो अनर्थ हो जाए। ये वलकल वस्त्र पहन लो, ये मृगचर्म ले लो और मत की ओर जाओ। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। माँ बड़ी उदार हो, तुमने मुझे वलकल ढूंढने का भी परिश्रम नहीं करने दिया, तो बड़ी कृपा है तुम्हारी। तो प्रभु तो बड़ी प्रसन्नता से वलकल वस्त्र पहन लेते। लेकिन जब उनको राज सिंहासन पर बैठना है, तब वे जानते हैं कि हर वस्तु का स्थान अलग अलग होता है। उसका अभिप्राय नहीं कि अब हम वो ये दिखाने के लिए कि मैं तो आज भी मुनि वेश में ही बैठा हुआ हूं। गोस्वामी जी ने लिखा, जब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दिया कि श्राम स्नान करो और उसके पश्चात राज सिंहासन पर विराजमान होना है, तो भगवान श्री राम ने तुरंत निवेदन किया। गुरुदेव के सामने तो नहीं बोले, पर गुरुदेव की आज्ञा जब सेवकों को मिली तो गुरुदेव की आज्ञा के बाद प्रभु श्री रामभद्र ने सेवकों से कहा कि पहले मेरे मित्रों को स्नान करो। वो कितना परिश्रम करके आए हैं, लंका के युद्ध में कितनी थकान है, सबसे पहले उन्हें अधिकार है और उनको तुम स्नान कराओ। राम कहा सेवकों ने बुलाई, प्रथम सखन नवाओ जाई। और भरत जी तो अपना सौभाग्य, लक्ष्मण जी को सौभाग्य लगा कि अब हम लोगों को अवसर मिलेगा, तो प्रभु ने उलट दिया। पुण्य करुणानिधि भरत हंकारे, आज्ञा दिया। जानते थे भरत कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। और आपके स्नान के लिए जो पीठ रखा हुआ था, आपने भरत को आदेश दिया तुम बैठता, और बैठ करके प्रभु जो सेवा कर रहे हैं, और सेवा भी इतनी कठिन कि बाल उलझ गए श्री भरत के 14 वर्ष में, और उन जटाओं को, बालों को, श्री भरत की उन जटाओं को प्रभु सुलझा रहे। वो स्वामी जी कहते हैं, पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वाए। और भरत जी के बाद अनवाए प्रभु तीनों भाई। पहले भरत जी को स्नान कराया, लक्ष्मण जी को कराया, शत्रुघ्न जी को कराया, और उसके बाद इन भाइयों में से किसी को भी प्रभु ने अपनी जटाओं को नहीं सुलझाने दिया। मानो भगवान श्री राम का जो दिव्य चरित्र है, जो राम राज्य है, वो स्वामी जी कहते हैं, पुण्य निज जटा राम विवराए। अपने हाथों से प्रभु ने अपनी जटाओं को सुलझाया। कल्पना कीजिए, जिसके इतने सेवक हों और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा भाई हो, वो अपने हाथों से जटाओं को सुलझावे। अगर श्री भरत जी ने चाहा भी कि ये सेवा क्यों न मुझे हम लोगों को दी जाए, तो प्रभु तो भाषा के, वचन रचना के बड़े नागर हैं। भरत, क्या तुम मेरे सिर पर हाथ रखोगे? क्या छोटा बड़े के सिर पर हाथ रखेगा? नहीं नहीं, वो प्रभु ने किसी को नहीं करने दिया। पुण्य निज जटा राम विवराए, और उसके पश्चात स्वयं भगवान राम ने स्नान किया अपने आप। न श्री भरत को, न लक्ष्मण को, न शत्रुओं को, किसी को नहलाने नहीं दिया। पुण्य जटा राम विवराए, और उसके पश्चात जब स्नान करके आए तो जानते कि अयोध्या के लोग मुझे देखना चाहते हैं, पर राजा के रूप में देखना चाहते हैं, जो राजकुल में जैसी शोभा है, जैसी मर्यादा है, और आपने वस्त्र और आभूषण भी धारण किया, पर उसमें भी किसी की सहायता नहीं लिया, क्योंकि सारा कार्य लोक रुचि और प्रसन्नता के लिए है। उसमें उनकी कोई अपनी, उनका आकर्षण नहीं। वो स्वामी जी ये कहते हैं, कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। एवं बात अलग है कि सीता जी को तो सासुओं ने कह दिया कि नहीं, सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराय, दिव्य वसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाए। माताओं ने श्री किशोरी जी को स्नान कराया। अपनी पुत्र वधू को, जिसके लिए कलंक ते आई निसंग के लिए सुख, भारत सर्वस्व कौशला सासू, जो अपने दिव्य चरित्र का
तेजस्विता का रूप धारण किए हुए पधारी हुई हैं। इतनी गदगद है माताएं, स्नान करा करके स्वयं उनको सजाती और प्रभु बैठते। पर उसके बाद जब भगवान श्री राम का चरित्र गोस्वामी जी लिखते हैं तो वहां पर गोस्वामी जी ने यही शब्द लिखा। पूछा गया कि भगवान राम तो भोगों के प्रति आकर्षण नहीं, तो अयोध्या में भी भोगों का वहां पर अपेक्षित कोई रूप नहीं होगा। पर गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान श्री राम एक और जो है श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, वो श्रुति के पथ के पालक हैं और धुरंधर है। और अगला वाक्य गुणातीत और भोग पुरंदर, एक और तो तीनों गुणों से ऊपर है पर इंद्र की अपेक्षा भी अधिक भोग युक्त उनका जीवन दिखाई देता है। मानो उचित अवसर पर उचित वेश में जो वस्तु अपेक्षित है उसको स्वीकार करना सचमुच आवश्यक है, कल्याणकारी है। अनावश्यक रूप से कोई वस्तु प्रदर्शित करने के लिए यदि कही की जाए तो उसकी सार्थकता नहीं। तो भगवान श्री राम अगर जीवन में इसके साथ साथ एक और त्याग में भी उनके सामने कोई समस्या नहीं, तो प्रसन्नता ज्ञान गता विषय कृतस्तथा न मिले वनवास दुखतः मुखाम मुजस्वी रघुनंदन में सदा स्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। इसका अर्थ है भोग की निंदा शब्दों में करना सरल, और बाहर व्यक्ति भोग न करके संग्रह करे और मानसिक दुर्वृत्तियों का पोषण करे, उसकी अपेक्षा जीवन में भोगों को स्वीकार करना व्यक्ति का कर्तव्य है। और उसके साथ साथ बस वहां पर मुख्य केंद्र ये है, और इसको थोड़ा और स्पष्ट आपके सामने में करना चाहूंगा। ऐसा है आप उससे और सूक्ष्मता से सुनने की चेष्टा करेंगे और आप लोगों में से किसी को जगाना न पड़े। कल कुछ योग परक व्याख्या में कई लोग घबरा गए थे कि भाई ये तो कुछ बहुत क्या बात हो रही है, और कई लोग तो बहुत बढ़िया भाषा कहते हैं। ये आज की कथा तो सिर के ऊपर से निकल गई, तो मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर से निकल जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि आपके भीतर बैठ जाए उसको, लेकिन अब उसको ग्रहण करने के लिए आपको भीतर बैठाने के लिए मैं वो तो नहीं करूंगा, तो आप उसको इतना चटपटा उसके रूप में उसको ग्रहण करें। अब सूक्ष्म रूप ये है जो समझने योग्य है। तो एक और अर्थ का संबंध हुआ, यज्ञ की क्रिया है ये। भगवान राम कोटिन वाज मेध प्रभु कीन्हे, दान अनेक दुजन का दीने। और सबसे बड़ी बात गोस्वामी ने कह दिया, जाचक सकल अजाचक की। भगवान श्री राम के राज्य में कोई याचक रह ही नहीं गया। ऐसा उत्कृष्ट भगवान के राज्य में डारहि रत्न तटन नर लही, समुद्र से रत्न है और बाजार, गोस्वामी जी ने कहा बनिक अनेक मनो कुबेर थे। इस तरह से मानो अर्थ का और अर्थ के दान का, अर्थ के भोग का सामंजस्य दिखाई देता है। पर सबसे कठिन है धर्म और काम का सामंजस्य, क्योंकि काम उच्छृंखल बनाता है और धर्म मर्यादा की ही बात करता है। तो अब धर्म को स्वीकार करें तो मर्यादा, और काम को स्वीकार करने तो स्वभाव से ही वो व्यक्ति को मनमाना करने की प्रेरणा देगा। उसका सूत्र बहुत सुंदर है कि इन दोनों में भी सामंजस्य की आवश्यकता है, और सामंजस्य गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में करके दिखाया। और उसका अभिप्राय यह है कि मर्यादा का अतिरेक मनुष्य के जीवन को जेलखाने में बदल देगा, और स्वतंत्रता का अतिरेक व्यक्ति को पागलखाने में ले जाएगा। न तो जेल खाना आदर्श है न पागल खाना आदर्श। अगर खुली छूट दे दी जाए तो पागल खाने में जाइए, और पूरी तरह से बांध डालिए हर वस्तु में तो आपने जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने और पागल खाने को छोड़िए, घर बनाइए, घर में रहिए, दूसरों को भी घर में रखिए। घर की विशेषता क्या है?
उसमें दीवार भी है, उसमें दरवाजे भी हैं, पर सब होने के साथ साथ उसकी विशेषता क्या है? भगवान राम ने अयोध्या वासियों से ये कहा कि मनुष्य का शरीर जो है वो कारागार नहीं, पशु का शरीर कारागार है, अन्य पक्षियों का शरीर कारागार है। जैसे कारागार का जेल खाने का कैदी जेल के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, इसलिए पशु तो बेचारा बाध्य है। अगर उसको मांसाहारी के और उसका निर्माण हुआ है तो आक्रमण करके मांस ही खाएगा। पर मनुष्य के शरीर के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि इसकी विशेषता यही, इसमें द्वार, और द्वार है माने दीवाल में सुरक्षा है, पर द्वार न हो तो तब तो सबसे बढ़िया स्थान कब्र है। उसमें कोई दरवाजा नहीं होता, कोई खिड़की नहीं होती, कौन स्वीकार करना चाहेगा कब्र में? यह सबसे सुरक्षित तो जेल खाने की दीवार होती, बड़ा कठिन है इसको तोड़ना। पर क्या कोई चाहेगा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए जेल में ही बंद रहे? मानो दोनों का सामंजस्य कैसे हो। और तब गोस्वामी जी ने मानो यह संकेत किया, और इसके लिए उन्होंने काम और धर्म का जो अनोखा रस सामंजस्य प्रस्तुत किया, वो मनुष्य के जीवन में परम प्रेरक। एक बात पर आप ध्यान देंगे कि श्री लक्ष्मण जी ने जनक नंदिनी ने जब उनको प्रेरित किया कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम उनकी रक्षा के लिए जाओ, तो वे नहीं जाना चाहते थे, पर मां के द्वारा जो अनुचित शब्द कहे गए उससे उन्हें लगा कि जाना ही चाहिए। पर जब जाने लगे तो उन्होंने एक रेखा खींच दी। कितनी बहुत बड़ी बात है। मर्यादा दीवाल नहीं है, मर्यादा रेखा। और उस रेखा की विशेषता ये है कि लक्ष्मण जी कितनी बढ़िया बात कहते कि मां कृपा करके मेरी प्रार्थना है कि आप इस रेखा को न लांघिएगा। पर ये आपके लिए परतंत्रता नहीं है, आप चाहेंगी तो वक्त लांघ सकती है, पर लांघने में संकट है। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप नहीं लांघेंगी तो दूसरी ओर से इसे कोई नहीं लांघ सकता। कितना बड़ा सूत्र है मर्यादा के संबंध में। रेखा जो है वह भी रक्षा कर सकती है और दीवाल भी रक्षा नहीं कर सकती। दीवाल भी नहीं मैंने बचाती, और रेखा की विशेषता ये कि तो आपके हाथ में है कि आप उस रेखा के बीच स्वयं पीछे रहने का निर्णय करें कि स्वयं उस मर्यादा रेखा को लांघने का निश्चय करें। आप लांघेंगे तो आप संकट में पड़ेंगे, आप उसमें रहेंगे तो आपकी सुरक्षा है। आपने सड़कों पर देखा होगा, सड़कों पर किसी दुद्धि से कोई वस्तु से एक सफेद रंग की पंक्ति या रेखा खींच दी जाती। क्यों खींच दी जाती? कि भाई यात्री दोनों ओर से आवेंगे और वो परस्पर टकराहट उत्पन्न न हो, इसलिए एक सफेद चिन्ह बना दिया गया। और उसका अर्थ यह है कि आप अपनी अपनी सीमाओं में रह के जब चलेंगे तो आप भी ठीक पहुंचेंगे और उधर वाला भी ठीक पहुंचेगा। पर आजकल बड़ा संकट आ गया है। अब उसका स्थान पहले तो थोड़ा थोड़ा ऊंचा कहीं लगाया गया, पर उससे भी काम नहीं चला। वो तो लड़ते ही रहते हैं रेखाओं को लांघ करके। इतने उतावले होते हैं कि मैं जब बंबई पहली बार गया तो एक बड़ा स्तूप और बड़ा मैंने देखा कि ये बड़ा संगमरमर का है। पास से जाकर के देखा तो संगमरमर का नहीं था, वो ऐसे ही सुंदर लकड़ी और उसको पेंट करके बनाया गया था। मैंने पूछा ये क्या है, तो किसी ने कहा पढ़ लीजिए। तो उसमें नीचे लिखा था, वो स्तंभ जो है पुलिस विभाग वालों के द्वारा बनाया गया था। उसमें लिखा था कि उन शहीदों की स्मृति में जिन्होंने 5 मिनट बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। मानो व्यंग ये है कि अब इतना उतावलापन कि आपको लगता ही नहीं हम तो उधर से निकलेंगे, हमें कोई चिंता नहीं, तो परिणाम तो होगा कि आप शहीद हो जाइए। इसका अभिप्राय यह है। लेकिन मनुष्य की मनोवृत्ति बड़ी विचित्र है। रेखाओं को उसने लांघना शुरू कर दिया है।
तो बोले अच्छा भाई बीच में थोड़ी सी कुछ और। अब तो मैंने देखा कि वो इतना ऊंचा होता जा रहा है, जो लोहे के जंगले लगाने पड़ते हैं तब शायद टकराहट रुके। मानो जब व्यक्ति रेखाओं को अस्वीकार करता है तो उसको जंगले के बीच में रहना पड़ता है। इसलिए आपने ध्यान दिया, हमारे जो आदि देव हैं जिनकी पूजा की जाती है, गणेश जी महाराज, गणेश जी की सर्वत्र आवश्यकता है। गणेश जी की आवश्यकता लक्ष्मी जी के साथ भी है और सरस्वती के साथ भी है। लक्ष्मी जी के साथ तो दिवाली के दिन लोग बुलाते ही है, लेकिन गोस्वामी जी ने गणेश जी के साथ सरस्वती की भी स्थापना की। पहला जो श्लोक है, वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सरस्वती के साथ भी गणेश और लक्ष्मी के साथ भी गणेश, इससे बढ़कर के उत्कृष्ट कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। गणेश जी कौन है? विवेक के देवता है। विद्या के साथ भी विवेक चाहिए और लक्ष्मी के साथ भी विवेक चाहिए। ऐसा नहीं कि धनवान ही मर्यादा का उल्लंघन करते हैं,